नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VS कॉन्सेप्ट में। आज हम आप लोग को क्लास 10th का भूगोल चैप्टर लेकर चलेंगे। ठीक है, भूगोल भूगोल जियोग्राफी। क्या? जियोग्राफी। ज्योग्राफी। भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। भू मतलब पृथ्वी, गोल। पृथ्वी पर जितने सारे पदार्थ हैं, तत्व है, जीव हैं, जंतु है, सभी को किस में अध्ययन करेंगे? भूगोल में करेंगे। ठीक है, इसमें ब्रह्मांड के बारे में, सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। उसको क्या बोलेंगे? भूगोल। ठीक है, तो ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऊपरी सतह, अंदर की सतह, सारे पृथ्वी के बारे में जानेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद देखिए पिता। पिता, ठीक है, पिता कौन है? हिकेटियस। 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 ठीक है, देखिए एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी नेट प्रॉब्लम चल रहा है, नेट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग हम डेली कर दे रहे हैं। ठीक है, मगर किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें क्षमा करें। जल्द ही इसका निवारण किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, इसको पहला चैप्टर क्या है? एक्सरसाइज 1। क्या? एक्सरसाइज 1, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिए जरा क्वालिटी ठीक है? ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो देखिए क्वालिटी भी ठीक आ रहा है। हम लाइव आने का भी प्रयास करते हैं, मगर सबसे बड़ा समस्या क्या है? सोशल मीडिया के ज़माना में नेट नहीं चल पाता है। क्या किया जाए? ठीक है, भारत आप लोग जानते होंगे, आवर कंट्री, हमारा देश। संसाधन, देखिए संसाधन क्या है, और उपयोग तो हम सभी जानते हैं, यूज। संसाधन जो भी हमारे जीवन में काम आएगा, यूजफुल होगा हमारे लिए, सब क्या है? संसाधन है। जानवर हो गए, चाहे जो भी चीज़ हो हमारे लिए यूजफुल हो, सब क्या है? संसाधन है। बुक, कॉपी, किताब और सारे कुछ भी, मतलब जो भी ले लीजिए, सब क्या है? सब संसाधन है। किसी न किसी कारण से हमें मदद कर ही रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम संसाधन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? एकदम दिमाग में धंसना चाहिए, एकदम दिमाग। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे रखिए, ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, संसाधन का उपयोग। उसके बाद देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार। ठीक है, दो प्रकार। ठीक है, पहला है जैविक, दूसरा है अजैविक। जैविक और अजैविक आप लोग समझिए। जैविक मतलब जीवित। ठीक है, जैसे मनुष्य, एग्जाम्पल में लिखिए मनुष्य, जानवर। ठीक है, ये सब क्या है? जैविक मतलब जीवित वस्तु। हम लोग जीवित हैं, जानवर जीवित हैं, तो क्या जैविक में आ जाएंगे। जानवर है हमारे, जैसे कुत्ता है। ठीक है, कुत्ता पे एग्जाम्पल लीजिए। कुत्ता क्या करता है? हमारे घर की ऐसा करता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कभी कभी साथ भी चलता है कि नहीं? ठीक है, तो और अजैविक में देखिए, अजैविक में लोटा, क्वालिटी सब क्या है? हमारे लिए पानी भरने में मदद करते हैं, पानी स्टोर करने में, और कुछ भी बड़ा हो गया, मतलब कुछ भी दुनिया में जो भी चीज़ है हमारे यूजफुल होना चाहिए, सब क्या है?
संसाधन है, रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स। इसमें क्या ले लें, कुछ भी ले लीजिए, लोटा, बाल्टी, लकड़ी, ठीक है, सब क्या है, अजैविक, मतलब जिसमें जो निर्जीव हो, ठीक है, क्या है, संसाधन है। ओके, एनी प्रॉब्लम किन्हीं को? नो प्रॉब्लम। तो इतना मिटा दें। उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के, जैविक, अजैविक, जैविक, अजैविक, जैविक मतलब जीवित, अजैविक मतलब निर्जीव, ठीक है, जैविक मतलब जीवित, अजैविक मतलब निर्जीव। जैविक में क्या हो जाएगा, मानव, मनुष्य, जानवर, ठीक है, पौधा लिख लीजिए, पौधा, पौधा हम लोग खाते हैं ना जी, पौधा उसका फल खाते हैं, सेब हो गया, संतरा, केला, सब क्या है, फल है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग खाते हैं, सब जैविक है। आगे देखिए, हम लोग क्या उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्पादन, मिटा दो इसको, तो मिटा देते हैं, उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन भी दो प्रकार के, ठीक है, इसको मिटाते हैं। उत्पादन भी दो प्रकार के, पहला देखिए नवीकरणीय, नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है। अब नवीकरणीय क्या है, वैसा चीज जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, एक बार यूज किए फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय, ठीक है। तो जैसे में क्या होगा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए जैसे धूप है, ठीक है, धूप, धूप क्या, धूप हमारे लिए लाभदायक है, कहा जाता है क्या कि सूर्य की धूप में क्या होता है, विटामिन डी होता है, ठीक है। अगर धूप है, धूप तो ऐसे ही, अगर हम वहाँ पे हैं तो ठीक है, हमें विटामिन डी मिल रहा है, ठीक है। अगर हम नहीं हैं तो धूप तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। अगर हम सोलर प्लेट बनाकर उससे बिजली उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या, एक तो सूर्य का प्रकाश है और उसको दोबारा यूज हम कर रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रिक बना देंगे, उससे फिर क्या, बॉल मारेंगे, ठीक है, तो क्या दोबारा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, नवीकरणीय। अब अनवीकरणीय पे आते हैं, तो अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोयला, कोयला। अब बताइए आप लोग कि अगर आप बाइक लेकर गए हैं, ठीक है, तेल भरवाए, पेट्रोल भरवाए, बताइए आप उसको एक बार से दोबारा यूज कर सकते हैं? अगर आप 60 रुपये का 120 रुपये का पेट्रोल लिए, ठीक है, तो एक बार खत्म हो गया, फिर आपको वापस लेना होगा, ना कि आप उसी का यूज करिएगा नहीं। लेकिन ये क्या है, ए पर डे एक ही सोलर प्लेट लगा लिए, अगला दिन ऐसे करते करते यूज हम लोग करते रहेंगे। लेकिन पेट्रोलियम में ऐसा नहीं है, आपको फिर से पैसा देना पड़ेगा। पेट्रोलियम लीजिए, ठीक है, पेट्रोल लीजिए। अब कोयला, कोयला क्या है, एक दिन बनाइएगा खत्म, अगले दिन राख हो जाएगा, फिर आपको न्यू कोयला लाना पड़ेगा, ठीक है। तो नवीकरणीय, जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर लें, क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। और जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं? देखिए हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाइए, ताकि जो अभी डिजिटल व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल मोनेटाइज करवाइए। तो अगर किस्मत हमारी बदली तो आपकी भी किस्मत बदल सकती है। ये जो व्हाइट बोर्ड है, हो सकता है आगे चलकर डिजिटल बोर्ड हो जाए। तो आप लोग हमारी मदद करिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है, हमारे भी फायदा होंगे, आपके भी फायदा होंगे, ठीक है। तो मदद करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के पास शेयर कीजिए, ठीक है। बस हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, व्यू, ठीक है। तो इतना तो आप
कर ही सकते हैं। इतना करने में आपको पैसा नहीं लग रहा है, तो इतना करने में तो कुछ जाता नहीं है। ठीक है, आगे मिटाते हैं। सब संसाधन है जी, ठीक है, यहाँ पे संसाधन लिख दीजिए। तो कोई कोई खोरने वाले होते हैं ना, सीधे पढ़ेंगे उत्पादन के आधार पर 2 प्रकार, क्या 2 प्रकार के, बहुत लोग होते हैं वैसे। चलिए वहाँ लिख दिए। यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पादन आगे देखिए हम। स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर क्या 4 प्रकार के होंगे। कितना? 4, 4। ओके, चलिए इसमें से कितने बच्चे हमारे यहाँ स्कूल के भी हैं जहाँ हम पहले पढ़ाते थे। ठीक है, तो उनसे भी मेरी आग्रह है कि आप अपने दोस्तों तक, परिवार तक इसे पहुंचाइए वीडियो को, और हमें प्यार से दीजिए। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन? 4 प्रकार के। ठीक है, पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत, देखिए संसाधन नहीं लिखते हैं, संसाधन यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, व्यक्तिगत। दूसरा क्या है? सामुदायिक, सामुदायिक। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय। और चौथा क्या है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। देखिए अभी हमारा सब्सक्राइबर कितना है? शायद 200 है, तो इस साल तक कम से कम 15 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, हम लोग मेहनत करेंगे आपके लिए। देखिए व्यक्तिगत संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार हो। ठीक है, जैसे में खेत, खेत, खेत में क्या किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होगा। ठीक है, किसी किसी का बगीचा भी होता है, बगीचा, कुआं। ठीक है, कुआं। ठीक है, इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत किसी पर्सनल आदमी का अधिकार होता है। ठीक है, किसी पर्सनल आदमी का अधिकार होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी से समझ में आ रही होगी। ठीक है, सामुदायिक। अब देखिए व्यक्तिगत हम बता दिए कि वैसा संसाधन जिसपे किसी व्यक्ति का अधिकार हो, उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। अब दूसरा सामुदायिक, इसमें क्या है? सामुदायिक मतलब समझ में आ रहा है समूह, वैसा संसाधन जिसमें समूह, पूरे समूह का अधिकार हो। तो उसमें क्या, जैसे देखिए सबसे पहले तो सामुदायिक भवन, सामुदायिक भवन। ठीक है, तालाब। ठीक है, ये सब क्या है? सामुदायिक भवन, तालाब। क्या देखिए अब सामुदायिक भवन है तो किसी पर्सनल आदमी का तो हो नहीं सकता है, वहाँ सारे लोग जाएंगे, बैठ के इकट्ठा होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ तो कितने सामुदायिक भवन जिसमें भूसा रखा हुआ है। ठीक है, निवारी रखा हुआ है, तो ये सब नहीं करना चाहिए, सब तो गलत बात है। ठीक है, तो सामुदायिक संसाधन जिसपे पूरे समूह का अधिकार, उसे क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे में सामुदायिक भवन, तालाब। अब तो ये तालाब किसी का प्रश्न होगा, नदी। देखिए नदी, नदी। अब आप ही लोग बताइए जी, इसमें किसी का प्रश्न हो सकता है? नहीं, सामुदायिक होगा। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में क्या मतलब? उस पर देश का कब्जा हो। ठीक है, मतलब देश द्वारा बनाया गया हो, देश का कब्जा हो। जैसे देखिए खेल स्टेडियम देख लीजिए, खेल परिसर, स्टेडियम। ठीक है, सड़क, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। ठीक है, इंडियन रेलवे,
ठीक है। तो ये सब क्या है बताइए। स्टेडियम किस चीज़ के हो सकता है? नहीं। सड़क आप बनवाए हैं? नहीं। आपके पिताजी बनवाए हैं? नहीं। कौन बनाई है? सरकार बनाई है। तो क्या राष्ट्रीय होगा? जी बिल्कुल होगा। ठीक है। हवाई अड्डा क्या आप बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व भर का अधिकार। जैसे में क्या है, एक बहुत सारे संस्था है, WHO हो गया, WTO हो गया, सब क्या है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो सब क्या है आखिर किसी न किसी रूप से हमारे हेल्प ही कर रहे हैं। ठीक है। तो सब क्या है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है। इतना काफी है। अगर हम चाहें तो लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि अभी समस्या आ रही है नेट का, तो उसे सुलझाने के लिए हमें वीडियो यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। ठीक है। आगे वीडियो फिर बताएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे और 10-12 मिनट का ऐसे बना बना के भेजेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू।